एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पुरानी टी शर्ट देते हुए कहा कि जाओ इसे $2 में बेच के आओ। तो उस बेटे ने उसे साफ किया और पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे की मेहनत के बाद उसे $2 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $20 में बेच के आओ। तो उसने उस पर मिकी माउस का स्टिकर चिपकाया और पास के स्कूल में जाके खड़ा हो गया और एक अमीर बाप के बेटे को उस टी शर्ट को $20 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $200 में बेच के आओ। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, अगले दिन शहर गया और वहां पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने घेरा तोड़ा और सेलिब्रिटी को कहा कि इस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस सेलिब्रिटी ने बच्चे को देखकर ऑटोग्राफ दे दिया और वो बच्चा वहीं बाहर खड़ा होकर उस टी शर्ट को नीलाम करने लगा और उसी टी शर्ट को उसने $2000 में बेचा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट प्लेयर माइकल जॉर्डन। और सीखने लायक बात यहां पर यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। गाइस, हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके खराब हो जाने पर हमें उन्हें रीट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि खराब हो जाने पर या फिर काटे जाने पर हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली, जी हां, अपने आप रीग्रो करता है, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। यानी कि लीवर हमारी बॉडी का मोस्ट रेजिलिएंट पार्ट है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था स्पेसएक्स। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडियाज में बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलोन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। गाइस, ये घटना है यूएस के ओरेगोन शहर की, जहां पर बारिश आने पर एक बंदा बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा था। इतने भी जैसी पुलिस को यह जानकारी मिली, पुलिस आई और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जब उस बंदे ने पुलिस से पूछा कि मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, तो पुलिस ने कहा कि बारिश का पानी स्टेट की प्रॉपर्टी है और आप उसे इकट्ठा नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसे सजा मिली जो मिली, उसके ऊपर $1500 का फाइन भी लगाया गया। गाइस, इस विचित्र घटना पे आपका क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वर्ल्ड के 4 मोस्ट सक्सेसफुल अरबपतियों की 4 ऐसी हैबिट्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आप भी उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक ये लोग पहुंचे हैं। पहली हैबिट मैंने ली है स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी जैसी कंपनीज को ओन करने वाले एलोन मस्क से, एंड दैट इज टाइम ब्लॉक। वो अपने पूरे दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे। इनफैक्ट कभी कभार तो पूरे दिन को 5-5 मिनट के छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे ताकि हर एक 5 मिनट की प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके। गाइस, रिमेंबर दिस थिंग, टाइम इज मनी। अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं तो एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बाकी बची हुई 3 हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, आज की भागती दौड़ती दुनिया में अनिद्रा रोग यानी कि नींद नहीं आना सबसे कॉमन बीमारी है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इंसान नींद लेता क्यों है? वो इसीलिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि मात्र 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वो आपको उतना ही रिलैक्सेशन देगा जितना कि 2 घंटे की नींद। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।